14वां अध्याय मीमांसा दर्शन। द मीमांसा फिलॉसफी। विश्व प्रवेश। इंट्रोडक्शन। मीमांसा दर्शन को आस्तिक दर्शन कहा जाता है। मीमांसा सिर्फ वेद की प्रामाणिकता को ही नहीं मानती है, बल्कि वेद पर पूर्णता आधारित है। वेद के दो अंग हैं, वे हैं ज्ञान कांड और कर्म कांड। वेद के ज्ञान कांड की मीमांसा वेदांत दर्शन में हुई है, जबकि वेद के कर्म कांड की मीमांसा मीमांसा दर्शन में हुई है। यही कारण है कि मीमांसा और वेदांत को सांख्य योग, न्याय वैशेषिक की तरह समान तंत्र, एलीट सिस्टम्स कहा जाता है। चूंकि मीमांसा दर्शन में कर्म कांड के सिद्धांत की पुष्टि पाते हैं, इसीलिए इसे कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। इसके विपरीत वेदांत को ज्ञान मीमांसा कहा जाता है, क्योंकि वेदांत में ज्ञान कांड का पूरा विवेचन किया गया है। मीमांसा दर्शन के विकास का कारण कर्म की यथार्थता को प्रमाणित करना कहा जाता है। कहा जाता है कि लोगों को कर्म और रीतियों के प्रति संदेह हो चला था। ये यह समझने लगे थे कि हवन, यज्ञ, बलि आदि कर्मों से कोई लाभ नहीं है। इसलिए यह आवश्यकता महसूस हुई कि हर कर्म के अर्थ को समझा दिया जाए तथा यह बतला दिया जाए कि किस कर्म से क्या फल मिलता है। मीमांसा दर्शन का विकास इसी उद्देश्य से हुआ है। यही कारण है कि मीमांसा कर्म का दर्शन हो जाता है। जैमिनी को मीमांसा दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। जैमिनी का मीमांसा सूत्र इस दर्शन की रूपरेखा स्पष्ट करता है। इस सूत्र पर शवर ने एक भाष्य लिखा जो शावर भाष्य कहलाता है। बाद में मीमांसा के दो संप्रदाय हो जाते हैं, जिनमें से एक का प्रणेता कुमारिल भट्ट और दूसरे का प्रभाकर मिश्र हो जाते हैं। मीमांसा दर्शन को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। 1. प्रमाण विचार, 2. तत्व विचार, 3. धर्म विचार। अब हम एक एक कर मीमांसा दर्शन के उक्त अंगों की व्याख्या करेंगे। प्रमाण विचार। एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में मीमांसा का योगदान महत्वपूर्ण है। इसमें प्रमाण तथा प्रमाण्य आदि का विस्तार पूर्वक विवेचन उपलब्ध है। मीमांसा के प्रमाण विचार को वेदांत दर्शन में भी प्रामाणिकता मिली है। मीमांसा दर्शन में 6 प्रमाण माने गए हैं। 1. प्रत्यक्ष, 2. अनुमान, 3. उपमान, 4. शब्द, 5. अर्थापत्ति, 6. अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सभी प्रमाणों को परोक्ष कहा गया है। इस प्रकार प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के 2 प्रकार को मीमांसा मानती है। यहाँ पर यह कह देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्रभाकर अनुपलब्धि को स्वतंत्र नहीं प्रमाण मानते हैं। वे प्रथम 5 प्रमाण को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर के मतानुसार प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जिसमें विषय की साक्षात प्रतीति होती है। साक्षात प्रतीतिः प्रत्यक्षम। उनके अनुसार किसी भी विषय के प्रत्यक्षीकरण में आत्मा, सेल्फ, ज्ञान, कॉग्निशन और विषय, ऑब्जेक्ट का प्रत्यक्षीकरण होता है। इस प्रकार प्रभाकर त्रिपुटी प्रत्यक्ष, द ट्रिपल परसेप्शन का समर्थक है। प्रत्यक्ष ज्ञान तभी होता है जब इंद्रिय के साथ विषय का संपर्क हो। प्रभाकर और कुमारिल दोनों 5 बाह्येंद्रियां तथा एक आंतरिक इंद्रिय को मानते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा बाह्य इंद्रियां हैं, जबकि मन आंतरिक इंद्रिय है। प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा विश्व के भिन्न भिन्न विषयों का सत्य ज्ञान होता है। कुमारिल और प्रभाकर दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान की 2 अवस्थाएं को मानते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान की पहली अवस्था वह है जिसमें विषय की प्रतीति मात्र होती है। हमें इस अवस्था में वस्तु के अस्तित्व मात्र का आभास होता है। वह है केवल इतना ही ज्ञान होता है, उसके स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान की दूसरी अवस्था वह है जिसमें हमें वस्तु का स्वरूप, उसके आकार प्रकार का ज्ञान होता है। इस अवस्था में हम केवल इतना ही नहीं जानते कि वह वस्तु है, बल्कि यह भी जानते हैं
कि वह किस प्रकार की वस्तु है। उदाहरण स्वरूप, वह मनुष्य है, वह कुत्ता है, वह राम है, इत्यादि। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। मीमांसा का दूसरा प्रमाण अनुमान है। मीमांसा का अनुमान विषयक विचार न्याय से अत्यधिक मिलता जुलता है। दोनों में सूक्ष्म अंतर यह है कि जहां न्यायिक अनुमान के लिए 5 वाक्य को आवश्यक मानते हैं, वहां मीमांसा प्रथम 3 या अंतिम 3 वाक्य ही को अनुमान के लिए पर्याप्त मानते हैं। इस भिन्नता के बावजूद दोनों के अनुमान संबंधी विचार करीब करीब समान है। न्याय दर्शन में न्याय के अनुमान संबंधी विचार का विशद विवेचन हुआ है। उन्हीं विषयों को यहाँ दोहराना अनुपयुक्त जंचता है। अतः अनुमान की पूर्ण चर्चा करने के बजाय मीमांसा के अन्य प्रमाणों पर विचार करता अपेक्षित होगा। उपमान, कंपैरिजन। मीमांसा दर्शन में उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। न्याय दर्शन में भी उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, परंतु मीमांसा उपमान को न्याय से भिन्न अर्थ में ग्रहण करती है। मीमांसा के उपमान संबंधी विचार को जानने के पूर्व न्याय दर्शन के उपमान की संक्षिप्त व्याख्या आवश्यक है। नैयायिकों का कहना है, मान लीजिए कि किसी आदमी को यह ज्ञान नहीं है कि गवय अथवा नील गाय क्या है। उसे किसी विश्वासी व्यक्ति द्वारा सुनकर यह ज्ञान होता है कि नील गाय गाय के आकार प्रकार का एक जंगली जानवर है। अब यदि जंगल में इस प्रकार का पशु मिलता है तो पहले की सुनी हुई बातों का वहां मिलान करते हैं। जब सभी बातें उस जानवर से मिलती जुलती है तो कहते हैं कि वह जानवर गवय अथवा नीलगाय ही है। मीमांसा दर्शन में उपमान का वर्णन दूसरी तरह से हुआ है। इसके अनुसार उपमान जन्य ज्ञान तब होता है जब हम पहले देखी हुई वस्तु के समान किसी वस्तु को देखकर यह समझते हैं कि स्मृत वस्तु प्रत्यक्ष वस्तु के समान है। मान लीजिए कि किसी ने गाय देखी है परंतु नील गाय नहीं देखी है। जब वह जंगल में पहले पहल नील गाय को देखता है तो पाता है कि वह जानवर गाय के समान है। इससे यह ज्ञान हो जाता है कि नीलगाय गाय के सदृश है। उपमान की इस व्याख्या को नवीन मीमांसकों ने अंगीकार किया है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता क्योंकि गाय का उस समय प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। यह अनुमान के अंदर भी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ व्याप्ति वाक्य का अभाव है। यह शब्द प्रमाण भी नहीं है। अतः उपमान एक स्वतंत्र प्रमाण है। मीमांसक का कहना है कि न्याय दर्शन का यह दावा कि उपमान स्वतंत्र प्रमाण है गलत दिखता है। वे नैयायिक के उपमान का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द तीनों की सहायता से संभव होता है। जब गाय के ज्ञान के आधार पर नील गाय का ज्ञान होता है कि यह गाय के समान है तो यहाँ प्रत्यक्ष का प्रयोग होता है। गाय के समान जानवर ही नील गाय है, यह ज्ञान शब्द प्रमाण के द्वारा होता है। अंत में निष्कर्ष कि यह जानवर नील गाय है अनुमान की उपज है। इस प्रकार न्याय दर्शन के उपमान प्रमाण का यहाँ खंडन हुआ है। शवर स्वामी, एक प्रसिद्ध मीमांसक, ने उपमान की जो व्याख्या की है वह पाश्चात्य तर्कशास्त्र के सादृश्यानुमान एनालॉजी से मिलता जुलता है। उनके अनुसार ज्ञात वस्तु के सादृश्य के आधार पर अज्ञात वस्तु का ज्ञान उपमान है। यही बात पाश्चात्य तर्कशास्त्र में सादृश्यानुमान के सिलसिले में कही गई है। शब्द टेस्टिमनी। मीमांसा दर्शन में शब्द प्रमाण का महत्वपूर्ण स्थान है। सार्थक वाक्य जो अविश्वस्त व्यक्ति का कथन नहीं हो, ज्ञान प्राप्त कराने वाला होता है, इसे शब्द प्रमाण कहते हैं। मीमांसा दर्शन में शब्द के 2 भेद मान गए हैं, 1 पौरुषेय, 2 अपौरुषेय। विश्वस्त व्यक्ति के कथित या लिखित वचन वर्ड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को पौरुषेय कहा जाता है। वैदिक वाक्य को अपौरुषेय कहते हैं। उनका कर्ता कोई नहीं है। वे किसी महात्मा की अनुभूति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। वेद का निर्माण ईश्वर ने भी नहीं किया है।
इसलिए मीमांसा वेद को अपौरुषेय मानती है। मीमांसा का यह विचार अधिकांश आस्तिक मतों का खंडन करता है, जिनके अनुसार वेद की प्रामाणिकता का कारण यह है कि वे ईश्वर द्वारा निर्मित हैं। मीमांसा ने वेद वाक्य को अपौरुषेय और स्वतः प्रमाण माना है। वेद वाक्य के दो प्रकार बतलाए गए हैं। एक, सिद्धार्थ वाक्य, इससे किसी सिद्ध विषय के बारे में ज्ञान होता है। दो, विधायक वाक्य, इससे किसी क्रिया के लिए विधि या आज्ञा का निर्देश होता है। वेदों का महत्व इस कोटि के वाक्यों को लेकर बढ़ गया है। इसके द्वारा हमें धर्मज्ञान प्राप्त होता है। मीमांसा दर्शन में शब्द को नित्य, एटर्नल माना गया है। इसकी न उत्पत्ति है और न विनाश ही। शब्द का अस्तित्व अनादिकाल से चला आ रहा है। मीमांसक का कहना है कि शब्द की नित्यता इस बात से प्रमाणित होती है कि बार बार उच्चारण करने से जो ध्वनि पैदा होती है उससे एक ही शब्द का बोध होता है। उदाहरण स्वरूप 10 बार का उच्चारण करने पर ध्वनि 10 होती है, परंतु क वर्ण एक ही रहता है। इससे प्रमाणित होता है कि ध्वनि अनित्य है जबकि शब्द नित्य है। मीमांसक का कहना है कि शब्द इसलिए भी नित्य है कि उसका विनाशक कारण कुछ देखने को नहीं मिलता है। न्याय दर्शन इसके विपरीत शब्द को अनित्य, नॉन एटर्नल मानता है। दूसरे शब्दों में शब्द का जन्म और विनाश होता है। नैयायिकों का कहना है कि शब्द के विनाशक कारण का ज्ञान हम अनुमान से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार शब्द के नित्यता को लेकर न्याय और मीमांसा दर्शन एक दूसरे के विरोधी हैं। मीमांसा दर्शन में शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। प्रभाकर और कुमारिल भट्ट ने शब्द प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण बतलाया है। अर्थापत्ति, इम्प्लीकेशन। मीमांसा दर्शन में अर्थापत्ति को 5वें प्रमाण के रूप में माना गया है। अर्थापत्ति शब्द दो शब्दों का संयोजन है। वे दो शब्द हैं, अर्थ और आपत्ति। इन दो शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं विषय और कल्पना। इसलिए अर्थापत्ति का अर्थ है किसी विषय की कल्पना करना। जब कोई ऐसी घटना देखने में जाती है जिसके समझने में कुछ विरोध मालूम पड़ता है तो उस विरोध की व्याख्या के लिए कोई आवश्यक कल्पना करते हैं। इस तरह जो आवश्यक कल्पना की जाती है उसे अर्थापत्ति कहते हैं। मान लीजिए कि देवदत्त दिन में कभी भोजन नहीं करता है, फिर भी वह दिन दिन मोटा होता जाता है। उपवास तथा शरीर पुष्टि में विरोध दिखता है। इस विरोध की व्याख्या के लिए हम कल्पना करते हैं कि देवदत्त रात में भोजन करता है। यद्यपि देवदत्त को रात में भोजन करते नहीं देखते, फिर की ऐसी कल्पना करना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि उपवास और शरीर पुष्टि के साथ संगति नहीं बैठती। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थापत्ति वह आवश्यक कल्पना है जिसके द्वारा किसी अदृष्ट विषय की व्याख्या हो जाती है। यहाँ पर यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि देवदत्त रात में अवश्य खाता है एक अदृष्ट विषय है। अर्थापत्ति को मीमांसा दर्शन में स्वतंत्र प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अन्य किसी भी प्रमाण से पाना असंभव है। उक्त उदाहरण में देवदत्त रात में अवश्य खाता है का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं प्राप्त होता है क्योंकि देवदत्त को रात में खाते हुए हम नहीं देखते। प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क होना अत्यावश्यक है। अर्थापत्ति प्रत्यक्ष से भिन्न है। अर्थापत्ति को अनुमान जन्य ज्ञान भी नहीं मान सकते हैं। अनुमान के लिए व्याप्ति वाक्य नितांत आवश्यक है। इस ज्ञान को अनुमान जन्य ज्ञान तभी कहा जा सकता है जब शरीर के मोटा होने और रात में भोजन करने में व्याप्ति संबंध, जहां जहां शरीर का मोटापन रहता है वहां वहां रात में भोजन करना भी पाया जाता है हो। परंतु इस प्रकार के किसी व्याप्ति का यहाँ हम अभाव पाते हैं। अतः अर्थापत्ति अनुमान से भिन्न एक स्वतंत्र प्रमाण है। अर्थापत्ति को हम शब्द प्रमाण भी नहीं कह सकते हैं। देवदत्त के रात में खाने की बात हमें किसी विश्वस्त व्यक्ति के आप्त वचन द्वारा नहीं मालूम होती है।
अतः अर्थापत्ति शब्द प्रमाण से भिन्न एक स्वतंत्र प्रमाण है। अर्थापत्ति को हम उपमान जन्य ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उपमान के लिए सादृश्य ज्ञान का होना अनिवार्य है। यहाँ पर उपमा और उपमेय का प्रश्न ही निरर्थक जान पड़ता है। अतः यह उपमान से भी भिन्न है। उक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि अर्थापत्ति एक स्वतंत्र प्रमाण है। अद्वैत वेदांत दर्शन में भी अर्थापत्ति को एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। अर्थापत्ति की उपयोगिता। अर्थापत्ति का प्रयोग शिक्षित तथा अशिक्षित अपने में दैनिक जीवन में एक समान करते हैं। इसके द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान हो जाता है। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी व्याख्या के लिए अर्थापत्ति को मानना आवश्यक हो जाता है। यदि हम किसी मित्र से मिलने उनके घर पर जाते हैं तो उन्हें अनुपस्थित पाते हैं। वैसी हालत में हम तुरंत अर्थापत्ति के द्वारा कल्पना करते हैं कि वे कहीं अन्यत्र गए हैं। इस कल्पना के अभाव में किसी जीवित व्यक्ति के घर पर नहीं पाए जाने की बात सर्वथा विरोधपूर्ण मालूम पड़ती है। कभी कभी सपेरे को हम विषधर सांप की चोट करने पर भी हंसते हुए पाते हैं। ऐसी हालत में अर्थापत्ति के द्वारा हम तुरंत कल्पना करते हैं कि विषधर सांप का विषैला दांत सपेरे ने पहले ही निकाल दिया होगा। यह कल्पना आवश्यक हो जाती है क्योंकि विषधर सांप का काटना और विष का असर नहीं पड़ना विरोधपूर्ण प्रतीत होता है। अतः अर्थापत्ति के द्वारा घटना विशेष की व्याख्या होती है। अर्थापत्ति का प्रयोग वाक्यों के अर्थ समझने के लिए भी किया जाता है। यदि किसी वाक्य का शाब्दिक अर्थ विरोधपूर्ण प्रतीत होता है तो वैसी हालत में उसके लाक्षणिक अर्थ की कल्पना करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरा घर गंगा नदी में है तो हम तुरंत कल्पना करते हैं कि उनका घर गंगा नदी के किनारे है। इसका कारण यह है कि नदी के ऊपर घर का स्थित रहना विरोधपूर्ण मालूम पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई कहे कि लाल टोपी को बुलाओ तो हम कल्पना करते हैं कि वह लाल टोपी वाले मनुष्य को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि टोपी निर्जीव होने के कारण बुलाने पर भी नहीं आ सकती। कभी कभी किसी वाक्य के बोलने या लिखने में कुछ शब्द छूट जाते हैं। वैसी हालत में प्रसंग के अनुकूल हम छूटे हुए शब्दों को अर्थापत्ति के द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे जोरों से आंधी आने पर यदि कोई कहता है कि बंद करो तो हम तुरंत अर्थापत्ति के द्वारा कल्पना कर लेते हैं कि हमें खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए कहा जा रहा है। पर यदि कोई पढ़ रहा है और दरवाजे पर हल्ला हो रहा है तो वहां पर बंद करो का अर्थ होगा हल्ला बंद करो। इस प्रकार प्रसंगानुसार अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण करने में अर्थापत्ति सहायक होता है। अर्थापत्ति के प्रकार। अर्थापत्ति दो प्रकार की होती है। वे हैं 1. दृष्टार्थपत्ति, 2. श्रुतार्थपत्ति। दृष्टार्थपत्ति प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त विषय की व्याख्या के लिए जो कल्पना अर्थापत्ति किया जाता है उसे दृष्टार्थपत्ति कहते हैं। जैसे दिन में उपवास करने वाले देवदत्त के मोटापे को प्रत्यक्ष देखकर उसकी व्याख्या के लिए कल्पना कि वह रात में खाता होगा, दृष्टार्थपत्ति का उदाहरण है। इसी प्रकार अपने मित्र को घर पर मौजूद नहीं रहने पर यह कल्पना कि वे कहीं बाहर गए होंगे, दृष्टार्थपत्ति का उदाहरण है। श्रुतार्थपत्ति शब्द ज्ञान, श्रुत ज्ञान द्वारा प्राप्त विषय की व्याख्या के लिए जो कल्पना किया जाता है उसे श्रुतार्थपत्ति कहते हैं। जैसे वेद में यह लिखा हुआ है कि जो स्वर्ग की कामना करता है उसे ज्योतिष्टोम यह करनी चाहिए। इससे हम यह कल्पना करते हैं कि यज्ञ करने से एक स्थायी अदृष्ट और अपूर्व शक्ति उत्पन्न होती है जो यज्ञादि कर्मों के समाप्त हो जाने पर भी स्वर्गाफल देने के लिए अक्षुण्ण रहती है। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो यह बात समझ में नहीं आती है कि यज्ञादि कर्म के समाप्त हो जाने पर बहुत दिनों के बाद परलोक में फल वे कैसे देते हैं। इसी प्रकार साधारण वाक्यों को सुनकर उनमें संगति लाने के लिए कुछ शब्दों को जोड़ते हैं अथवा वाक्य के शाब्दिक अर्थ में असंगति देखकर जब हम लाक्षणिक अर्थ की कल्पना करते हैं तो उन्हें भी श्रुतार्थपत्ति के ही उदाहरण समझना चाहिए। अर्थापत्ति और पूर्व कल्पना हाइपोथेसिस।
पाश्चात्य तर्कशास्त्र में कार्य कारण संबंध को स्थापित करने के लिए पूर्व कल्पना की महत्ता दी गई है। किसी उपस्थित विषय की व्याख्या के लिए वास्तविक कारण के अभाव में पूर्व कल्पना की जाती है। जब पूर्व कल्पना की सिद्धि हो जाती है तो उसे कारण या सिद्धांत में परिणत किया जाता है। अर्थापत्ति पूर्व कल्पना से मिलता जुलता प्रतीत होता है। किसी विरोधपूर्ण अवस्था से संयुक्त विषय की व्याख्या के लिए अर्थापत्ति का प्रयोग होता है। इन समानताओं के बावजूद अर्थापत्ति और पूर्व कल्पना में स्पष्ट अंतर है। अर्थापत्ति का प्रयोग किसी विरोधपूर्ण स्थिति की व्याख्या के लिए होता है। पूर्व कल्पना के प्रयोग के लिए परिस्थिति का विरोधपूर्ण होना आवश्यक नहीं माना जाता है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि पूर्व कल्पना का क्षेत्र अर्थापत्ति के क्षेत्र से अधिक व्यापक है। पूर्व कल्पना और अर्थापत्ति में दूसरा अंतर यह है कि पूर्व कल्पना एक प्रकार का अनुमान है, जबकि अर्थापत्ति को भारतीय दर्शन में एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। अर्थापत्ति और पूर्व कल्पना में तीसरा अंतर यह है कि अर्थापत्ति में पूर्ण निश्चितता का भाव रहता है, जबकि पूर्व कल्पना में निश्चितता का भाव नहीं रहता है। अनुपलब्धि नॉन एक्सिस्टेंस। भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत के अनुसार अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। किसी विषय के अभाव का साक्षात ज्ञान हमें अनुपलब्धि द्वारा प्राप्त होता है। इस कोठरी में घड़ा का अभाव है। अब प्रश्न उठता है कि इस कोठरी में घड़े के अभाव का ज्ञान हमें कैसे होता है। मीमांसा का कथन है कि घड़े के अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि के द्वारा होता है। जिस प्रकार इस कोठरी में टेबल, कुर्सी आदि विषयों के विद्यमान होने का हमें साक्षात ज्ञान होता है, उसी प्रकार घड़े के अभाव का भी ज्ञान हो जाता है। टेबल, कुर्सी अन्य विषयों के समान घड़े के अविद्यमान होने का भी हमें साक्षात ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार अनुपलब्धि के द्वारा वस्तु के अभाव का साक्षात ज्ञान हो जाता है। अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रिय का विषय के साथ संपर्क होना अत्यावश्यक है। इंद्रियों का संबंध उन विषयों से हो सकता है जिनका अस्तित्व है। जो अविद्यमान है उनका संपर्क इंद्रियों से कैसे हो सकता है? आंखों का संपर्क घड़े के साथ संभव है, परंतु घड़े के अभाव के साथ नहीं। इस ज्ञान को हम अनुमान जन्य ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अनुमान की संभावना व्याप्ति संबंध के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है। घड़े के अदर्शन से पड़े के अभाव का अनुमान तभी निकल सकता है जब अदर्शन और अभाव के बीच व्याप्ति संबंध का ज्ञान हो। परंतु यदि इसे माना जाए तो आत्माश्रय दोष, पेटिशो प्रिंसिपाई, उपस्थित हो जाएगा। जिसे सिद्ध करना है उसे पहले ही हम मान लेते हैं। अनुपलब्धि को अनुमान के अंतर्गत रखना भ्रामक होगा। इसे शब्द और उपमान के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि आप्त वाक्य अथवा सादृश्य ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण मानना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि प्रभाकर मीमांसा, सांख्य दर्शन तथा न्याय दर्शन अनुपलब्धि को एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं। वे किसी न किसी रूप में अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष के ही अंतर्गत रखते हैं। परंतु उनके विचार के विरुद्ध में कहा जा सकता है कि जिसका भाव है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से कैसे हो सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रियों का वस्तु के साथ संपर्क होना आवश्यक है, परंतु जो वस्तु विद्यमान ही नहीं है उनके साथ हमारी इंद्रियों का संबंध कैसे हो सकता है। अतः अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष में समाविष्ट करना भ्रांतिमूलक है। प्रामाण्य विचार। मीमांसा दर्शन में ज्ञान को स्वतः प्रमाण माना गया है। कुमारिल का मत है कि ज्ञान का प्रामाण्य उसके बोध स्वरूप होने से है और ज्ञान का अप्रामाण्य कारणगत दोष से होता है। ज्ञान स्वतः प्रमाण होता है। उसका अप्रामाण्य तब ज्ञात होता है जब उसके कारणों के दोनों का ज्ञान होता है। जब कोई ज्ञान उत्पन्न होता है तब उसी में उसकी सत्यता का गुण भी अंतर्भूत रहता है। किसी दूसरे ज्ञान के कारण उसका प्रामाण्य नहीं होता। प्रत्यक्ष
अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है, उसकी सत्यता भी स्वभावतः हम बिना जांच पड़ताल के विश्वास करने लगते हैं। ज्ञान का प्रामाण्य उस ज्ञान की उत्पादित सामग्री में ही विद्यमान रहता है। प्रमाण स्वतः उत्पवते। ज्यों ही ज्ञान उत्पन्न होता है त्यों ही उसके प्रामाण्य का भी ज्ञान हो जाता है। प्रामाण्यम स्वतः ज्ञायतेच। परंतु ज्ञान के मिथ्यात्व का ज्ञान हमें अनुमान से होता है। साधारणतः दूसरे ज्ञान के द्वारा यह मालूम होता है कि ज्ञान भ्रमपूर्ण है। दूसरे शब्दों में उस ज्ञान के आधार में कोई त्रुटि है। ऐसी अवस्था में आधार के दोष से हम ज्ञान के मिथ्या होने का अनुमान करते हैं। कुमारिल की तरह प्रभाकर का भी मत है कि ज्ञान सदैव स्वतः प्रमाण होता है, परंतु जब वस्तु के स्वरूप के साथ ज्ञान की संगति नहीं होती तब उसका स्वतः प्रामाण्य असिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान का अप्रामाण्य परतः अर्थात वस्तु के स्वरूप से असंगति होने के कारण उत्पन्न होता है। नैयायिक ज्ञान को स्वतः प्रमाण नहीं मानते हैं। नैयायिकों के मतानुसार प्रत्येक ज्ञान का प्रामाण्य उस ज्ञान की उत्पादक कारण सामग्री के अतिरिक्त बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है। उदाहरण स्वरूप कोई प्रत्यक्ष ज्ञान प्रामाणिक है या अप्रामाणिक यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह ज्ञानेंद्रिय जिसके आधार पर वस्तुओं का ज्ञात होता है ठीक है या नहीं। नैयायिकों के मतानुसार प्रत्येक ज्ञान का प्रामाण्य अनुमान के द्वारा निश्चित होता है। मीमांसा इस विचार का खंडन करते हुए कहती है कि ऐसा मानने से अनवस्था दोष इन्फिनिट रिग्रेस का सामना करना अनिवार्य हो जाता है। यदि अ के प्रामाण्य के लिए ब को मानना पड़े तथा ब के प्रामाण्य के लिए स को मानना पड़े तो इस क्रिया की समाप्ति नहीं होती। इसका फल यह होगा कि किसी का प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा तथा जीवन असंभव हो जाएगा। अतः न्याय का परतः प्रामाण्यवाद खंडित हो जाता है। मीमांसा दर्शन के भ्रम विचार की व्याख्या करने के पूर्व प्रभाकर और कुमारिल के ज्ञान के सिद्धांत थ्योरी ऑफ नॉलेज के संबंध में कुछ चर्चा करना अनावश्यक न होगा। प्रभाकर का ज्ञान सिद्धांत त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद के नाम से विख्यात है। प्रभाकर ज्ञान को स्वप्रकाश मानते हैं। यह अपने को स्वतः प्रकाशित करता है तथा अपने को प्रकाशित करने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं महसूस करता है। यद्यपि यह स्वप्रकाश है फिर भी यह शाश्वत नहीं है। इसकी उत्पत्ति होती है तथा विनाश होता है। ज्ञान अपने आप को प्रकाशित करता है तथा यह ज्ञाता सब्जेक्ट ज्ञेय ऑब्जेक्ट को भी प्रकाशित करता है। प्रत्येक ज्ञान में तीन तत्वों का रहना अनिवार्य है। वे हैं ज्ञाता सब्जेक्ट ज्ञेय ऑब्जेक्ट। ज्ञान कॉग्निशन आत्मा को ज्ञाता कहा जाता है। यह कभी भी ज्ञान का विषय नहीं होता है। जिस विषय का ज्ञान होता है उसे ज्ञेय कहते हैं। प्रत्येक ज्ञान में ज्ञान के त्रिपुटी अर्थात ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान को प्रकाशित किया जाता है। ज्ञान स्वप्रकाश है, परंतु आत्मा और विषय प्रकाशित होने के लिए ज्ञान पर निर्भर करते हैं। कुमारिल का ज्ञान सिद्धांत ज्ञातवाद के नाम से विख्यात है। ये प्रभाकर की तरह ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं मानते हैं। ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, वह साक्षात रूप से नहीं जाना जाता है। कुमारिल ज्ञान की आत्मा का व्यापार मानते हैं। यह एक प्रकार की क्रिया है। ज्ञान न अपने आप प्रकाशित होता है और न दूसरे ज्ञान के माध्यम से ही प्रकाशित होता है जैसा न्याय वैशेषिक मानते हैं। ज्ञान का अनुमान ज्ञातता के आधार पर होता है। ज्ञान का अनुमान वस्तु के प्रकाशित हो जाने से हो जाता है। ज्यों ही कोई वस्तु प्रकाशित होती है त्यों ही ज्ञातता के रूप में ज्ञान का अनुमान किया जाता है। ज्ञान वस्तु को प्रकाशित करता है जिसके फलस्वरूप ज्ञान का अनुमान होता है। यह स्वतः प्रकाशित है और न दूसरों के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। भ्रम विचार। मीमांसा दर्शन में भ्रम की उत्पत्ति कैसे होती है नामक प्रश्न के दो उत्तर दिए गए हैं, जिनके फलस्वरूप दो मतों का जन्म हो पाता है। पहला मत प्रभाकर तथा दूसरा मत कुमारिल के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।
प्रभाकर के मतानुसार प्रत्येक ज्ञान सत्य होता है। साधारणतः जिसे लोग भ्रम कहते हैं वह दो ज्ञानों का संयोजन है। वे दो ज्ञान हैं, एक लंबी टेढ़ी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान, दो पूर्वकाल में प्रत्यक्ष की हुई सांप की स्मृति। स्मृति दोष के कारण हम यह भूल जाते हैं कि वह सांप स्मृति का विषय है। प्रत्यक्ष और स्मृति के भेद के ज्ञान के अभाव के कारण भ्रम उत्पन्न होता है, न केवल ज्ञान का अभाव मात्र है। इस मत को अख्यातिवाद कहा जाता है। यहाँ भ्रम की सत्ता को ही अस्वीकार किया गया है। कुमारिल प्रभाकर के भ्रम विचार से सहमत नहीं होते हैं। उनके मतानुसार मिथ्या विषय भी कभी कभी प्रत्यक्ष होने लगता है। उदाहरण स्वरूप रस्सी में कल्पित सर्प। कुमारिल के मतानुसार ज्यों ही हम रस्सी में सर्प देखते हैं और कहते हैं कि यह सर्प है, त्यों ही वर्तमान रस्सी सांप की कोटि में ले आई जाती है। उद्देश्य और विधेय दोनों सत्य हैं। भ्रम का कारण यह है कि मनुष्य दो सत परंतु पृथक पदार्थों में उद्देश्य और विधेय का संबंध जोड़ देता है। भ्रम इसी संसर्ग के फल स्वरूप उत्पन्न होता है जो मानव को विपरीत आचरण के लिए बाध्य करता है। यह मत विपरीत ख्यातिवाद कहलाता है। तत्व विचार, मेटाफिजिक्स। मीमांसा दर्शन में जगत और उसके समस्त विषयों को सत्य माना गया है। इसका फल यह होता है कि मीमांसक बौद्ध मत के शून्यवाद और क्षणिकवाद तथा अद्वैत दर्शन के मायावाद के कटु आलोचक बन जाते हैं। प्रत्यक्ष जगत के अतिरिक्त मीमांसा आत्मा, स्वर्ग, नरक, वैदिक यज्ञ के देवताओं का अस्तित्व भी स्वीकार करती है। मीमांसक परमाणु की सत्ता को मानते हैं। परमाणु आत्मा की तरह नित्य है। मीमांसा का परमाणु विचार वैशेषिक के परमाणु विचार से इस अर्थ में भिन्न है कि मीमांसा परमाणु को ईश्वर द्वारा संचालित नहीं मानती है, जबकि न्याय वैशेषिक ने परमाणु को ईश्वर द्वारा संचालित माना है। मीमांसा के मतानुसार कर्म के नियम द्वारा परमाणु गतिशील होते हैं। इसका फल यह होता है कि जीवात्माओं को कर्मफल भोग कराने योग्य संसार बन जाता है। प्रभाकर ने 7 पदार्थों का उल्लेख किया है। वे हैं 1 द्रव्य सब्सटेंस, 2 गुण क्वालिटी, 3 कर्म एक्शन, 4 सामान्य जनरलिटी, 5 परतंत्रता इनहेरेंस, 6 शक्ति फोर्स, 7 सादृश्य सिमिलैरिटी। इनमें से प्रथम 5 अर्थात द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता वैशेषिक के द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और समवाय से मिलते जुलते हैं। वैशेषिक दर्शन में जिसे समवाय कहा गया है उसे मीमांसा दर्शन में परतंत्रता कहा गया है। वैशेषिक के उक्त 5 पदार्थों के अतिरिक्त शक्ति और सादृश्य को भी माना गया है। शक्ति कार्य उत्पन्न करती है। यह अदृश्य है। आग में एक अदृश्य शक्ति होती है जिसके कारण वह वस्तुओं को जलाती है। सादृश्य द्रव्य, कर्म, सामान्य समवाय से पृथक है। दृश्य वस्तुओं के समान गुणों और कर्मों को देखकर सादृश्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। विशेष और अभाव को स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना गया है। विशेष को पृथकत्व से भिन्न मानना प्रभाकर के अनुसार भ्रामक है। अनुपलब्धि को स्वतंत्र पदार्थ न मानने के कारण प्रभाकर ने अभाव को नहीं माना है। कुमारिल ने 2 प्रकार के पदार्थों को माना है, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य भाव पदार्थ है। कुमारिल ने प्रभाकर की तरह विशेष पदार्थ का खंडन किया है। कुमारिल ने समवाय का भी निषेध किया है। उन्होंने शक्ति और सादृश्य को भी स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना है। कुमारिल ने अभाव पदार्थ 4 प्रकार के माने हैं। वे हैं 1 प्रागभाव, 2 प्रध्वंसाभाव, 3 अत्यंताभाव, 4 अन्योन्याभाव। कुमारिल के अभाव विषयक विचार वैशेषिक के अभाव विचार से मिलते जुलते हैं। आत्मविचार। आत्मा को मीमांसा दर्शन में एक द्रव्य माना गया है जो चैतन्य गुण का आधार है। चेतना आत्मा का स्वभाव नहीं अपितु गुण है।
चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण माना गया है। आत्मा स्वभावतः अचेतन है। आत्मा का संपर्क जब मन इंद्रियों से होता है तब आत्मा में चैतन्य उदय होता है। सुषुप्ति की अवस्था में उक्त संयोग का अभाव रहता है, जिसका फल यह होता है कि आत्मा ज्ञान से शून्य हो जाती है। इसी प्रकार मोक्ष की अवस्था में आत्मा सभी विशेष गुणों से रहित हो जाती है। यही कारण है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा चेतन शून्य हो जाती है। इस प्रकार मीमांसा का आत्मा संबंधी विचार न्याय वैशेषिक के आत्मा विचार से मिलते जुलते हैं। आत्मा को मीमांसा अमर मानती है। आत्मा की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है। आत्मा बुद्धि और इंद्रियों से पृथक है। आत्मा नित्य है जबकि बुद्धि और इंद्रिय अनित्य है। आत्मा विज्ञान संतान से पृथक है। वह विज्ञानों का ज्ञाता है जबकि विज्ञान स्वयं को जानने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त विज्ञान संतान को स्मृति नहीं हो सकती जबकि आत्मा स्मृति का कर्ता है। आत्मा को शरीर से भिन्न कहा गया है क्योंकि शरीर कभी ज्ञाता नहीं हो सकता। आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, इसलिए आत्मा को आत्मज्योति कहा गया है। आत्मा कर्ता, एजेंट, भोक्ता, एंजॉय और ज्ञाता नोआ है। मीमांसा का आत्मा संबंधी यह विचार जैन दर्शन के आत्मा संबंधी विचार से मिलता जुलता है। जैमिनी ने आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए तर्क नहीं दिया है। उन्होंने कर्म का फल भोगने के लिए नित्य आत्मा के अस्तित्व को मान लिया है। मीमांसा मानती है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा शरीर को त्याग कर परलोक में अपने कर्मों का फल सुख दुख पाने के लिए विचरण करती है। आत्मा अनेक है। अपने धर्म और अधर्म की भिन्नता के कारण आत्मा को अनेक माना गया है। आत्मा के सुख दुख भी इसी कारण अलग अलग है। आत्मा के विभिन्न गुण माने गए हैं, जिनमें 9 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे ये हैं सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, द्वेष, धर्म, अधर्म, संस्कार और बुद्धि। आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? प्रभाकर न्यायवैशेषिक की तरह ज्ञान को आत्मा का एक गुण मानते हैं। आत्मा ज्ञाता है और ज्ञाता के रूप में ही वह प्रकाशित होती है। प्रत्येक ज्ञान में त्रिपुटी अर्थात ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान को प्रकाशित करने की क्षमता है। कुमारिल ज्ञान को आत्मा का परिणाम मानते हैं। उनका कथन है कि ज्यों हो आत्मा पर विचार किया जाता है त्यों ही यह बोध होता है कि मैं हूं। इसे अहम वित्ति सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। इसके विषय के रूप में आत्मा का ज्ञान हो जाता है। ईश्वर का स्थान, द स्टेटस ऑफ गॉड। मीमांसा दर्शन में ईश्वर का स्थान अत्यंत ही गौण दिया गया है। जैमिनी ने ईश्वर का उल्लेख नहीं किया है जो एक अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान हो। संसार की सृष्टि के लिए धर्म और अधर्म का पुरस्कार और दंड देने के लिए ईश्वर को मानना भ्रांतिमूलक है। इस प्रकार मीमांसा दर्शन में देवताओं के गुण या धर्म की चर्चा नहीं हुई है। मीमांसा देवताओं को बलि प्रदान के लिए ही कल्पना करती है। देवताओं को केवल बलि को ग्रहण करने वाले के रूप में ही माना गया है। उनकी उपयोगिता सिर्फ इसलिए है कि उनके नाम पर होम किया जाता है। चूंकि मीमांसा दर्शन में अनेक देवताओं को माना गया है, इसलिए मीमांसा को अनेकेश्वरवादी पॉलीथेइस्ट कहा जा सकता है। परंतु सच पूछा जाए तो मीमांसा को अनेकेश्वरवादी कहना भ्रामक है। देवताओं का अस्तित्व केवल वैदिक मंत्रों में ही माना गया है। विश्व में उनका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। देवताओं और आत्माओं के बीच क्या संबंध है यह भी नहीं स्पष्ट किया गया है। इन देवताओं की स्वतंत्र सत्ता नहीं दी गई है। इन्हें उपासना का विषय भी नहीं माना गया है। कुमारिल और प्रभाकर जगत की सृष्टि और विनाश के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं महसूस करते। ईश्वर को विश्व का सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता मानना भ्रामक है। कुमारिल ईश्वर को वेद का निर्माता नहीं मानते। यदि वेद की रचना ईश्वर के द्वारा मानी जाए तो वेद संदिग्ध भी हो सकते हैं।
वेद अपौरुषेय हैं। वे स्वप्रकाश और स्वतः प्रमाण है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने मीमांसा के देवताओं को महाकाव्य के अमर पात्र की तरह माना है। वे आदर्श पुरुष कहे जा सकते हैं। अतः मीमांसा निरीश्वरवादी है। बाद के मीमांसा के अनुयायियों ने ईश्वर को स्थान दिया है। उन्होंने ईश्वर को कर्म फल देने वाला तथा कर्म का संचालक कहा है। प्रोफेसर मैक्समूलर ने मीमांसा दर्शन को निरीश्वरवादी कहने में आपत्ति की है। उनका कहना है कि मीमांसा ईश्वर के सृष्टि कार्य के विरुद्ध आक्षेप किया है, परंतु इससे यह समझना कि मीमांसा अनीश्वरवादी है गलत है। इसका कारण यह है कि सृष्टि के अभाव में भी ईश्वर को माना जा सकता है। मीमांसा दर्शन वेद पर आधारित है। वेद में ईश्वर का पूर्णतः संकेत है। अतः यह मानना कि मीमांसा अनीश्वरवादी है असंतोषजनक प्रतीत होता है। धर्म विचार, रिलीजन एंड एथिक्स, कर्मफल सिद्धांत। कुछ मीमांसकों के मतानुसार स्वर्ग ही जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। इस विचार के पोषक जैमिनी और शवर है। स्वर्ग को दुख से शून्य शुद्ध सुख का स्थान कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति कर्म के द्वारा ही संभव है। जो स्वर्ग चाहते हैं उन्हें कर्म करनी चाहिए। स्वर्ग की प्राप्ति यज्ञ, बलि आदि कर्मों के द्वारा ही संभव है। अब प्रश्न उठता है कि किन किन कर्मों का पालन वांछनीय है। मीमांसा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि उन्हीं कर्मों का पालन आवश्यक है जो धर्म के अनुकूल है। मीमांसा वैदिक कर्मकांड को ही धर्म मानती है। वेद नित्य ज्ञान के भंडार तथा अपौरुषेय है। यज्ञ, बलि, हवन आदि के पालन का निर्देश वेद में निहित है, जिनके अनुष्ठान से ही व्यक्ति धर्म को अपना सकता है। अतः धर्म का अर्थ वेद विहित कर्तव्य है। ऐसे कर्म जिनके अनुष्ठान में वेद सहमत नहीं है तथा जिन कर्मों पर वेद में निषेध दिया गया है, उनका परित्याग आवश्यक है। मीमांसा के मतानुसार अधर्म का अर्थ वेद के निषिद्ध कर्मों का त्याग है। इस प्रकार कर्तव्यता और अकर्तव्यता का आधार वैदिक वाक्य है। उत्तम जीवन वह है जिसमें वेद के आदेशों का पालन होता है। मीमांसा दर्शन में कर्म पर अत्यधिक जोर दिया गया है। कर्म पर मीमांसकों ने इतना महत्व दिया है कि ईश्वर का स्थान गौण हो गया है। ईश्वर के गुणों का वर्णन मीमांसा में प्राप्य है। यदि मीमांसा ईश्वर की सत्ता को मानती है तो इसलिए कि उनके नाम पर होम किया जाता है। मीमांसकों के अनुसार कर्म का उद्देश्य देवता को संतुष्ट करना नहीं है, अपितु आत्मा की शुद्धि है। यहाँ पर मीमांसा वैदिक युग की परंपरा का उल्लंघन करती है। वैदिक युग में इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता था ताकि वे इष्ट साधन अथवा अनिष्ट निवारण करें। मीमांसा इसके विपरीत यज्ञ को वेद का आदेश मानकर करने का सलाह देती है। वेद में अनेक प्रकार के कर्मों की चर्चा हुई है। वेद की मान्यता को स्वीकार करते हुए मीमांसा बतलाती है कि किन किन कर्मों का पालन तथा किन किन कर्मों का परित्याग करना चाहिए। 1. नित्य कर्म के कर्म हैं जिन्हें प्रत्येक दिन व्यक्ति को करना ही पड़ता है। ऐसे कर्मों का उदाहरण ध्यान, स्नान, संध्या पूजा आदि कर्म है। दैनिक प्रार्थना भी नित्य कर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल और संध्या काल प्रार्थना करना अनिवार्य है। इन कर्मों के करने से पुण्य संचय नहीं होता है, परंतु इनके नहीं करने से पाप का उदय होता है। 2. नैमित्तिक कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय गंगा नदी में स्नान करना नैमित्तिक कर्म का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जन्म, मृत्यु और विवाह के समय किए गए कर्म भी नैमित्तिक कर्म के उदाहरण हैं। इस कर्म को करने से विशेष लाभ नहीं होता है, परंतु यदि इन्हें नहीं किया जाए तो पाप संचय होता है। 3. काम्य कर्म ऐसे कर्म जो निश्चित फल की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं, काम्य कर्म ऑप्शनल एक्शंस कहलाते हैं।
पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, ग्रह शांति आदि के लिए जो यज्ञ, हवन, बलि तथा अन्य कर्म किए जाते हैं, काम्य कर्म के उदाहरण हैं। प्राचीन मीमांसकों का कथन है, स्वर्ग कामो यज्ञेत। जो स्वर्ग चाहता है वह यज्ञ करे। स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म काम्य कर्म में समाविष्ट हैं। ऐसे कर्मों के करने से पुण्य संचय होता है, परंतु इनके नहीं करने से पाप का उदय नहीं होता है। 4. निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म, प्रोहिबिटेड एक्शंस, उन कर्मों को कहा जाता है जिनके करने का निषेध रहता है। ऐसे कर्मों को नहीं करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु इनके करने से मनुष्य पाप का भागी होता है। 5. प्रायश्चित कर्म। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध कर्म को करता है तो उसके अशुभ फल से बचने के लिए प्रायश्चित होता है। ऐसी परिस्थिति में बुरे फल को रोकने के लिए अथवा कर्म करने के लिए जो कर्म किया जाता है वह प्रायश्चित कर्म कहा जाता है। प्रायश्चित के लिए अनेक विधियों का वर्णन पूर्ण रीति से किया गया है। ऊपर वर्णित कर्मों में कुछ ऐसे कर्म, नित्य और नैमित्तिक कर्म, हैं जिनका पालन वेद का आदेश समझकर करना चाहिए। इन कर्मों का पालन इसीलिए करना चाहिए कि वेद वैसा करने के लिए आज्ञा देते हैं। इस प्रकार मीमांसा दर्शन में निष्काम कर्म को ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक हो धर्म माना गया है। कर्तव्य का पालन हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि उनसे उपकार होगा, बल्कि इसलिए करना चाहिए कि हमें कर्तव्य करना है। मीमांसा की तरह कांट मानता है कि कर्तव्य के लिए ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक होना चाहिए, भावनाओं या इच्छाओं के लिए नहीं। इसका कारण यह है कि भावनाएं मनुष्य को कर्तव्य के पथ से नीचे ले जाती हैं। उक्त समता के बावजूद मीमांसा और कांट के कर्म सिद्धांतों में कुछ अंतर है। मीमांसा और कांट के कर्म सिद्धांत में पहला अंतर यह है कि मीमांसा फल के वितरण के लिए अपूर्व सिद्धांत को अंगीकार करती है, जबकि कांट फल के वितरण के लिए ईश्वर की मीमांसा करता है। मीमांसा और कांट के कर्म सिद्धांत में दूसरा अंतर यह है कि मीमांसा कर्तव्यता का मूल स्रोत एकमात्र वेदवाक्य को मानती है, जबकि कांट कर्तव्यता का मूल स्रोत आत्मा का उच्चतर रूप हायर सेल्फ को मानता है। मीमांसा का कर्म सिद्धांत गीता के निष्काम कर्म से भी मिलता जुलता है। एक व्यक्ति को कर्म के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, परंतु उसे कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता का कथन है कि कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। मीमांसा के अनुसार विश्व की सृष्टि ऐसी है कि कर्म करने वाला उसके फल से वंचित नहीं हो सकता। वैदिक कर्म को करने से उनके फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रत्येक कर्म का अपना फल होता है। जब एक देवता को बलि दी जाती है तो उसके फलस्वरूप विशेष पुण्य संचय होता है। वे सभी फल मुख्य लक्ष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष को अपनाने में सहाय है। अब यह प्रश्न उठता है कि यह कैसे संभव है कि अभी के किए गए कर्म का फल बाद में स्वर्ग में मिलेगा? कर्म का फल कर्म के पालन के बहुत बाद कैसे मिल सकता है? मीमांसा इस समस्या का समाधान करने के लिए अपूर्व सिद्धांत थ्योरी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का सहारा लेती है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है वह जो पहले नहीं था। मीमांसा मानती है कि इस लोक में किए गए कर्म एक अदृष्ट व्यक्ति उत्पन्न करती है, जिसे अपूर्व कहा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा परलोक में जाती है, जहां उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपूर्व के आधार पर ही आत्मा को सुख दुख भोगने पड़ते हैं। कुमारिल के अनुसार अपूर्व अदृष्ट शक्ति है जो आत्मा के अंदर उदय होती है। कर्म की दृष्टि से अपूर्व कर्म सिद्धांत लॉ ऑफ कर्मा कहा जाता है। अपूर्व सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कारण में शक्ति निहित है जिससे फल निकलता है। एक बीज में शक्ति अंतर्भूत है जिसके कारण ही वृक्ष का उदय होता है। कुछ लोग यहाँ पर आपत्ति कर सकते हैं कि यदि बीज में वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति निहित है तो क्यों नहीं सर्वदा बीज से वृक्ष का आविर्भाव होता है? मीमांसा इसका कारण बाधाओं का उपस्थित होना बतलाती है, जिसके कारण शक्ति का ह्रास हो जाता है।
सूर्य में पृथ्वी को आलोकित करने की शक्ति है, परंतु यदि मेघ के द्वारा सूर्य को ढक लिया जाए तो सूर्य पृथ्वी को नहीं आलोकित कर सकता है। अपूर्व सिद्धांत सार्वभौम नियम है जो मानता है कि बाधाओं के हट जाने से ये वस्तु में निहित शक्ति कुछ न कुछ फल अवश्य देंगे। अपूर्व को संचालित करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, यह स्वसंचालित है। अपूर्व की सत्ता का ज्ञान वेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अर्थापत्ति भी अपूर्व ज्ञान देता है। शंकर ने अपूर्व की आलोचना यह कहकर की है कि अपूर्व अचेतन होने के कारण किसी आध्यात्मिक सत्ता के अभाव में संचालित नहीं हो सकते। कर्म के फलों की व्याख्या अपूर्व से करना असंगत है। मोक्ष विचार। प्राचीन मीमांसकों ने स्वर्ग को जीवन का चरम लक्ष्य माना था, परंतु मीमांसा दर्शन के विकास के साथ ही साथ बाद के समर्थकों ने अन्यान्य भारतीय दर्शनों की तरह मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य कहा है। कुछ मीमांसकों ने मोक्ष के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने मोक्ष के स्वरूप और साधनों का विचार किया है। ऐसे मीमांसकों में प्रभाकर और कुमारिल का नाम लिया जा सकता है। मीमांसा के मतानुसार आत्मा स्वभावतः अचेतन है। आत्मा में चेतना का संचार तभी होता है जब आत्मा का संयोग शरीर, इंद्रिय, मन आदि से होता है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा का संपर्क शरीर, इंद्रिय, मन से टूट जाता है। इसका फल यह होता है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा चैतन्य से शून्य हो जाती है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा के धर्म और अधर्म सर्वदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप पुनर्जन्म का अंत हो जाता है, क्योंकि धर्म और अधर्म के कारण ही आत्मा को विभिन्न शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। जब धर्म और अधर्म का क्षय हो जाता है तो आत्मा का संपर्क शरीर से हमेशा के लिए छूट जाता है। मोक्ष दुख के अभाव की अवस्था है। मोक्षावस्था में सांसारिक दुखों का आत्यंतिक विनाश हो जाता है। मोक्ष को मीमांसकों ने आनंद की अवस्था नहीं माना है। कुमारिल का कथन है कि यदि मोक्ष को आनंद रूप माना जाए तो वह स्वर्ग के तुल्य होगा तथा नश्वर होगा। मोक्ष नित्य है क्योंकि वह अभाव रूप है। अतः मोक्ष को आनंददायक अवस्था कहना भ्रामक है। मीमांसा का मोक्ष विचार न्यायवैशेषिक के मोक्ष विचार से मिलता जुलता है। नैयायिकों ने मोक्ष को आनंद की अवस्था नहीं माना है। नैयायिकों में भी मोक्ष को आत्मा के ज्ञान, सुख, दुख से शून्य अवस्था कहा है। मीमांसा के मतानुसार मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान और कर्म से संभव है। प्रभाकर ने कर्म और निषिद्ध कर्मों को न करने तथा नित्य कर्मों के अनुष्ठान एवं आत्मज्ञान को मोक्ष का उपाय कहा है। आत्मज्ञान मोक्ष के लिए आवश्यक है क्योंकि आत्मज्ञान ही धर्माधर्म के संचय को रोककर शरीर के आत्यंतिक उच्छेद का कारण हो जाता है। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक है। कुमारिल ने भी कहा है कि जो शरीर के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है उसे कर्म और निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन नित्य और नैमित्तिक कर्मों का उसे त्याग नहीं करना चाहिए। इन कर्मों को न करने से पाप होता है और करते रहने से पाप नहीं होता। केवल कर्म से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। केवल आत्मज्ञान को ही मोक्ष का साधन नहीं समझना चाहिए। कुमारिल के मतानुसार मोक्ष कर्म और ज्ञान के सम्मिलित प्रयास से संभव है। अतः प्रभाकर तथा कुमारिल के मोक्ष विचार में अत्यधिक समता है। मीमांसा दर्शन की आलोचना। यद्यपि मीमांसा को भारत के 6 आस्तिक दर्शनों में स्थान दिया गया है, फिर भी उसमें तत्वज्ञान तथा अध्यात्म शास्त्र का अभाव है। उसमें परम तत्व जीव और जगत के संबंध में विवेचन नहीं हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, जगत के दार्शनिक विवरण के रूप में यह मूलतः अपूर्ण है। मीमांसा दर्शन नहीं है, अपितु कर्म शास्त्र है। इसमें कर्म के प्रकार एवं विधियों का उल्लेख हुआ है। यज्ञ से संबंधित विविध विधियों का मीमांसा में व्याख्या हुई है। यह कर्मकांड का शास्त्र होने के कारण दार्शनिक विचारों से शून्य है।
मीमांसा को पूर्व मीमांसा तथा वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। मीमांसा कर्म कांड पर आधारित है जबकि वेदांत ज्ञान कांड पर आधारित है। मीमांसा को इसलिए पूर्व मीमांसा कहा जाता है कि वह वेदांत के पहले का शास्त्र है, परंतु ऐतिहासिक अर्थ में वह उतना पूर्व नहीं है जितना कि तार्किक अर्थ में प्रतीत होता है। मीमांसा का आत्मा विचार अविकसित है। न्याय वैशेषिक के आत्मा विचार की तरह मीमांसा का आत्मा विचार असंतोषप्रद है। मीमांसा ने मोक्ष को आनंद से शून्य, एक अभावात्मक अवस्था माना है। मोक्ष का आदर्श उत्साहवर्धक नहीं रहता है। मीमांसा का धर्म विचार भी अविकसित है। वेद के देवताओं का स्थान यहाँ इतना गौण कर दिया गया है कि वे निरर्थक प्रतीत होने लगते हैं। कर्मकांड ने धर्म के स्वरूप को इतना अधिक प्रभावित किया है कि यहाँ ईश्वर के लिए कोई विशेष स्थान नहीं रह जाता है। ऐसे धर्म से हमारी हृदय को संतुष्टि नहीं मिल सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में, ऐसे धर्म में इस प्रकार की बात बहुत कम है जिससे हृदय स्पंदित और प्रकाशित हो उठे। उपर्युक्त आलोचनाओं से यह निष्कर्ष निकालना कि मीमांसा दर्शन पूर्णतः महत्वहीन है, भ्रांतिमूलक होगा। इस दर्शन के द्वारा हमें धर्म ज्ञान तथा कर्तव्य ज्ञान मिलता है। हिंदुओं के सभी धर्म कर्म का विवेचन मीमांसा में निहित है।